यस बेटा, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट हम 9th लेसन के एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखिएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक्चुअल में हमने इसके बेसिस पे लिगेंड को डिस्कस करना, लिगेंड को क्लासिफाई करना देखा था बेटा। तो लिगेंड को उनके CFSE के अकॉर्डिंग, मीन्स किसमें CFSE की वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। और इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर आएगा बेटा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इट मीन्स इस साइड में वीक फील्ड लिगेंड है और इस साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मीन्स व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE strength, दिस सीरीज इज नॉन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज आपको 1 मार्क क्वेश्चन में फॉर्म हो सकती है बेटा, और आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ होता है कि इस साइड में ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वैसे मैंने आपको मोस्टली जो क्वेश्चन में यूज़ होते हैं इसके लिए पहले ही बता रखा बेटा, NH3, NO2, CN एंड CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोस्टली ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9.5 to 9.10, इसके लिए और एक्सरसाइज का 9.19 एंड 9.20, 9.21 बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी प्रेजेंट होते हैं तो कलरलेस, म्यू इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंटम बहुत कम होता है, मिनिमम या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको लिगेंड देखना है कि वहाँ पर कौन सा है। वीक फील्ड लिगेंड में ये कलर्ड होता है, मैक्सिमम होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, पैरामैग्नेटिक और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता है। बेटा बुक मेरे पास में है, मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.5, इस क्वेश्चन में ये बोला बेटा, एक्सप्लेन द बेसिक VBT, बेसिस ऑफ द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी VBT, दैट NiCN4 आयन, आप लोग बुक में जरूर देखेंगे बेटा। और इसमें प्लेनर है और डायमैग्नेटिक है, बट Cl जो है बेटा वो पैरामैग्नेटिक है। तो बेटा VBT के अकॉर्डिंग भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या देखना है बेटा, सीधा सा लॉजिक ये यूज़ करना है और रीज़न भी कुछ ऐसे ही देने हैं आपको। इसमें देखिए नेचर कौन सा आ रहा बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नेचर कैसी होगी बेटा, डायमैग्नेटिक। और Cl कैसा बेटा, वीक फील्ड है, तो इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो 2 और 3 लाइन में इसका आंसर देना है आपको। कैसे, इन NiCN4 देयर इज present strong field ligand, that's why electrons are shifting and paired and it shows the diamagnetic property. But in NiCl4 there is the weak field ligand which not generate the pairing, that's why they have the unpaired electrons and it shows the paramagnetic behavior. तो ये 9.5 का आंसर हो जाएगा बेटा। 9.6 अगेन इसी पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। 9.6 में बस आपको ये थियोरेटिकली रीजन देने हैं बेटा, और उसका वे क्या रहेगा ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बेटा। ये सीरीज आपको ध्यान होनी चाहिए जिससे आप इजीली बता सकते हैं कि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी। देखिए बेटा, ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और ये कौन सा वीक फील्ड है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये बोला बेटा, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल द NiCO4 इज अ डायमैग्नेटिक, तो बोथ आर द टेट्राहेड्रल। वाई, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेटा रीजन सिंपल सा आपको क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए डायमैग्नेटिक है, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन आप कलर के बेसिस पे भी ले सकते हो। NiCO4 इज ए कलरलेस सब्सटेंस बट NiCl4 इज ए कलर्ड। वाई, तो भी आपको ये रीजन देना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर। 9.7 देखिए बेटा, FeH2O6 +3 is a strongly paramagnetic, whereas the FeCN6 -3 is a weakly paramagnetic. Explain। तो रीजन क्लियर बेटा। यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। बट FeCN6 -3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम होंगे, तो ये लेस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। क्लियर बेटा। 9.8 देखिए बेटा, सेम प्रॉपर्टी, सेम 9.10, 9.9 एंड 9.10।
सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप 9.19, 20 और 21 ये भी आप डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा 9.11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा 4 यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको दे रखा है और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है बेटा। तो ये क्या होता है 1/β4। मैंने ये वीडियो में डिस्कस करते वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा। बस इसको आप इस टाइप से शो कर देंगे 1/β4 ये सॉल्व हो जाएगा बेटा। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 9.1 देखिए बेटा जो वर्नर थ्योरी पर बेस्ड है। क्वेश्चन में ये बेटा कि इनमें PdCl2 4NH3 ऐसा क्वेश्चन है, आप बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बेटा। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर AgCl के इतने मोल्स प्रिसिपिटेट होते हैं, तो इनका सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए बेटा किस टाइप से यहां पर बेटा इसमें देखिए 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है। 2 मोल्स ऑफ जितने मोल्स AgCl प्रिसिपिटेट हो रहे हैं उतने Cl को आप बाहर रखिए ब्रैकेट के बाहर, और बाकी जो भी रिमेनिंग है उन सभी को ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। यहाँ 2 मोल्स ऑफ AgCl है तो Cl को आपने जितने AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है वो Cl बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर ये लीजिए, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया ये इसका स्ट्रक्चर है। इट मीन्स यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा 4। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है। मैंने क्या कहा बेटा जितने AgCl प्रिसिपिटेट होते हैं उनको बाहर रखना है, तो ये दोनों Cl बाहर है तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा बेटा NiH2O6। इट मीन सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखिए बेटा यहाँ पर 0 मोल्स ऑफ AgCl बन रहा है, यानी कि जितने भी Cl हैं वो सारे अंदर हैं। इट मीन्स यहाँ पर Cl4 को भी अंदर लेना है, HCl को भी अंदर लेना, बाहर कुछ भी नहीं रखना है। तो ऐसी कंडीशन अब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 + 2 6। नेक्स्ट देखिए बेटा CuCl3.4NH3 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है। मैंने क्या कहा बेटा जितने AgCl फॉर्म हो उतने ही Cl बाहर रखने हैं, तो Cl3 में से 1 Cl बाहर हो गया तो रिमेनिंग को अंदर रख दीजिए आप। ये लीजिए NH3 इट मीन्स यहाँ पर भी सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा बेटा 6। इस फॉर्मूले में 0 मोल ऑफ AgCl इट मीन्स बाहर एक भी Cl को नहीं रखना है, सभी को अंदर ही रखना है। ये लीजिए, तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 2 + 2 4। इस टाइप से इसको 9.1 को सॉल्व करना बेटा। इसी टाइप से हेलो एल्केन्स में देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जाम्पल नंबर 10.6 आपको SN2 बताना है कि SN2 रिएक्शन कहाँ फास्टर कंडीशन में होगी। तो SN2 सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा 1 डिग्री हैलाइड में। तो ये बेटा हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इससे कितने कार्बन अटैच्ड है 1। इट मीन्स ये 1 डिग्री है। हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इससे 2 कार्बन 1 और 2, तो ये 2 डिग्री है। तो ज़्यादा किस में होती है बेटा SN2 मैकेनिज्म 1 डिग्री में होती है। इट मीन्स ये राइट आंसर होगा। यहाँ पर ये हैलोजन भी 1 डिग्री है और ये हैलोजन भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप कौन सा है जो इजीली रिमूव हो सकता है, वो है बेटा आयोडीन। इसी बेसिस पे यहाँ पर ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। ये दोनों, ये 10.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 10.18 देखिए बेटा, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल कौन सा और अकायरल कौन सा बेटा। आपको मैंने वीडियो में बताया था बेटा कायरल कार्बन को आइडेंटिफिकेशन के लिए ये ध्यान रखना है कि सारे कार्बन डिफरेंट होने चाहिए। अकायरल के लिए एटलीस्ट 2 ग्रुप सिमिलर है, तो उसको आप उसमें देखेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा इस कार्बन से ओके ऐसा शो हो रहा है बुक में डायग्राम में, इसको सॉलिड वेज डैश फॉर्मूला बोला जाता है बेटा। ये 11th में था बेटा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। इससे कंफ्यूज नहीं होना है और इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन में। तो देखिए बेटा इस कार्बन से कौन अटैच्ड है OH H CH3Br 4 ग्रुप है और 4 डिफरेंट है। यहाँ देखिए इस कार्बन से कौन अटैच्ड है H CH3 और 2Br, 2 सिमिलर हो गए तो बेटा ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए बेटा इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन कायरल मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से, क्योंकि मैंने कहा बेटा CH3 CH2 CH2 CH3 कभी नहीं देखना होता है। अब यहाँ पर H है OH है और CH3 है और ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, यानी कि 4 ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए आप HOH तो है इस कार्बन से, लेकिन इधर है CH2 CH3 मीन्स इथाइल और इस साइड भी इथाइल है, इस वजह से ये नहीं होगा और ये कायरल मॉलिक्यूल होगा। इनमें देखिए बेटा
मैंने कहा बेटा CH3 CH2 CH3 कभी नहीं देखना है, यानी आपको केवल यहाँ पर ऑब्जर्व इसको करना है। CH3 CH2 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 नहीं देखना है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और कायरल मॉलिक्यूल ये हो गया बेटा। और देख भी सकते हैं आप, इसमें एक तरफ H है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3, एक Br है और ये इथाइल ग्रुप है। क्लियर। नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 10.8, दोनों में से SN1 रिएक्शन फास्टर किस में होगी। तो SN1 के लिए आपको फास्टर बताना है बेटा, आपको पता है ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में से सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा, 3 डिग्री में। तो ऐसी कंडीशन में ये लीजिए, ये कार्बन इन दोनों में से किस में ज़्यादा फास्ट होगी बेटा, ये 3 डिग्री है और ये यहाँ पर 2 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये फास्ट होगा। यहाँ पर देखिए बेटा ये 2 डिग्री है, 1 2 और ये 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना बेटा। इसी टाइप से 10.7 में देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है SN2, यानी कि 1 डिग्री होना चाहिए तो ज़्यादा फास्ट होगी, अदरवाइज 2 डिग्री। जैसे ये हैलोजन देखिए आप, हैलोजन यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड है, इससे 1 कार्बन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री। हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से इधर की तरफ और इधर की तरफ 2 कार्बन अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री। तो ज़्यादा सही आंसर होगा बेटा 1 डिग्री में। यहाँ पर देखिए बेटा हैलोजन इससे अटैच्ड है, इससे 2 कार्बन अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री। हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और इससे 3 कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा बेटा। तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, ऐसे क्वेश्चन कुछ और आप सॉल्व करेंगे बेटा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।